पृथ्वी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा यदि चैनल पर आप नए हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं डेली लाइव क्लास आपका शाम को 6 बजे रहती है। और एमपीटेट का फुल कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सभी जो बाकी अपडेट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिएगा, ये जो आपका कोर्स होने वाला है इंग्लिश पेडागोगी में, आप मास्टर बनना चाहते हैं, 15 में से 15 लेना चाहते हैं, तो जो भी आपका इंग्लिश पेडागोगी की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप सभी वीडियोस देख लेंगे तो इस काबिल तो आप बन ही जाएंगे कि कम से कम 15 में से 12 या 13 आसानी से ले सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड। अब देखिएगा, किसी बच्चे का यहाँ पर भाषाई जो विकास है वो आपका धीमा हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्या उसमें आपका कमी है? डिफिशियंसी है, कोई डमनेस है, उसको हैंडीकेप है, विकलांग है, या अफेजिया कहेंगे? तो देखिएगा, आपका धीमे या डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो भाषाई विकास है वो आपका कम गति से हो रहा है या आपका धीरे धीरे हो रहा है, तो यह आपका अफेजिया है। आया समझ में? जनरली इसमें क्या होता है कि जो बोलने संबंधित जो कौशल होते हैं, बच्चा जो बोलने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाती है बच्चे में, भाषाई अक्षमता किसे हम कहेंगे। आया समझ में इतना? चलिएगा, बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन आपका पहले एग्जाम में आया है और अब भी आपका बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। अब देखिएगा, आज के समय में जो हम इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भाषा को, तो वह आपका देखिएगा पढ़ाने के दौरान कौन कौन से आपका समस्याएं आ रही है। तो ओवर एम्फासिस ऑन ग्रामर या व्याकरण पर आपका ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, आपका जो भाषा प्रयोगशाला है उनकी कमी है आजकल। या फिर टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबोव होगा? बताइएगा। इंग्लिश लैंग्वेज या भाषा जो है आपका द्वितीय भाषा अंग्रेजी, वह आपका उसके शिक्षण में, द्वितीय भाषा शिक्षण में आपका कौन कौन सी समस्याएं आपका आ रही है आज? बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण पर जोर दे रहे हैं ज़्यादा, लैंग्वेज जो लैबोरेटरीज हैं उनकी समस्या है, ट्रांसलेशन के माध्यम से हम शिक्षण करवा रहे हैं, सभी यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स है वह आपका फेस कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब देखिएगा, यहाँ पर बात की गई है आपका कि इनमें से कौन सा घटक जो है आपका जो संचार क्षमता है, विचार आपका एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण है। जो भाषाई जो संचार क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, कौन सा घटक यहाँ पर महत्वपूर्ण है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है आपका संचार क्षमता, मतलब एक दूसरे तक आप अपने विचार पहुंचा रहे हैं, अपनी बात को। तो यहाँ पर कौन है? ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है, जो आपका व्याकरणिक जो क्षमता है वह। स्ट्रेटेजिक एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, जो आपका कह सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर जो सामाजिक भाषाई जो कॉम्पिटेंस है, क्षमता है, वो विकसित हो रही है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस आपका है, या फिर कहा है ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। देखिएगा, यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस क्या होता है? तो यह क्या है कि आप लिखने और बोलने संबंधित जो आपका संप्रेषण है या कम्युनिकेशन है उस पर यह ज़्यादा जोर देता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो ये सभी जो आपका यहाँ पर दिए हैं घटक, ये सभी आपका महत्वपूर्ण है भाषाई संचार क्षमता को विकसित करने में। ध्यान रखिएगा, घटकों के अंतर्गत सभी आएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब देखिएगा, यहाँ पर जो एक सीखने में या एक ऐसा दृष्टिकोण है आपका, इसमें सभी मिक्स्ड, या आपका कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि जो दृष्टिकोण जो हम विकसित कर रहे हैं बच्चे में, उसमें टीचर, आपका सिलेबस और जो बच्चा है वो सभी मिलेंगे यहाँ पर, मतलब मिक्स्ड आपका अप्रोच है यहाँ। तो अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए इसमें, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे, फिर फ्लुएंसी, दक्षता होनी चाहिए इस आपका दृष्टिकोण को विकसित करने में, या फिर आपका सभी होंगे। तो देखिएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मेन जो गोल या उद्देश्य होता है, जिसमें मिक्स्ड आपका सभी जो इंटरेक्शंस होता है और जो आपका आप आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं शिक्षक और आपका बच्चा,
टीचर और आपका चिल्ड्रन। तो उनमें क्या होता है कि एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, और जो अल्टीमेट गोल आप अचीव करना चाहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के माध्यम से वो का पूरा होगा। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएटनेस होगी, क्लीननेस होगी, एक्सेप्टेबल ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपका बच्चों के लिए उपयोगी हो, फ्लुएंसी मतलब आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष बना रहे हैं उन चीज़ों में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, बहुत ही आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। जो संज्ञानात्मक क्षमता है इनमें से कौन है जो यहाँ पर हमें जानने को मदद करता है कि बच्चा कितना आपका विकसित हो चुका है, कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटी है जो हमें ये जानने में मदद करेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, बात करें नोइंग है मतलब जानना, एवेल्यूएटिंग मतलब है मूल्यांकन, अंडरस्टैंडिंग समझना है, और आपका एनालिसिस करना है। बताइएगा क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करें तो संज्ञानात्मक क्षमता के लिए यहाँ पर कौन होगा एक हाईएस्ट लेवल या आपका एक उच्चतम स्तर जो हमें बताएगा कि बच्चे में जो क्षमताएं हैं, जो भी हमने सिखाया है वो बच्चे ने सीखा है या नहीं। तो ये आपका एवोल्यूशन होता है। आया समझ में? क्या आया समझ में आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोल्यूशन या मूल्यांकन जो है, एवोल्यूटिंग जो प्रोसेस है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या एबिलिटी को यहाँ पर दर्शाएगा। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है, अ गुड टीचर इज वन हो। अब देखिए एक इनमें से कौन सा एक अच्छा टीचर का एग्जाम्पल हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हैं अपने को। गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बच्चों को पर्याप्त अवसर देता है सीखने के लिए, एक ऐसा टीचर है। फिर दिया है कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा टीचर है। फिर आपका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं उनको आपका एक्सप्लेन करता है, ऐसा होगा। या फिर गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को जो प्रिंटेड नोट्स है वो अवेलेबल कराता है। तो कौन अच्छा शिक्षक होगा बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसको। तो देखिएगा सीखने के पर्याप्त अवसर मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, बच्चों के लिए आपका पर्याप्त अवसर क्रिएट करता है, बनाता है ऐसे अवसर जहां पर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट है, Which of the following helps in learning the second language without using the printed text। अब देखिएगा कुछ छपा हुआ आपके पास मटेरियल है, प्रिंटेड टेक्स्ट है। अब इनमें से कहा है कि इनमें से कौन यहाँ पर अपने को मदद करेगा सेकंड लैंग्वेज को सीखने में बिना आपका प्रिंटेड जो टेक्स्ट है उनकी मदद लिए। तो सिचुएशनल अप्रोच है या जो आपका स्थितिक दृष्टिकोण है वो होगा। नेचुरल अप्रोच है, प्राकृतिक दशा होगी बच्चे की कि वो सीख सकता है, आपका ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें आप। फिर लैंग्वेज इमर्शन होता है। फिर दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उपयोग करेंगे। बताइएगा क्या होने वाला है यहाँ पर सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, तो जल्दी से आप कर दीजिए आंसर, क्या सही आंसर होने वाला है। देखिएगा बात करें यहाँ पर एक वर्ड आया है लैंग्वेज इमर्शन। क्या होता है? तो लैंग्वेज इमर्शन क्या होता है कि बच्चों को जैसे हम कुछ दे रहे हैं, ऐसा समझ में ऐसी टेक्निक होती है या जो द्वितीय जो भाषा होती है उसको सीखने में मदद करती है। लेकिन यहाँ हमसे क्या कहा है कि प्रिंटेड टेक्स्ट का आप हेल्प नहीं लेंगे। तो नेचुरल अप्रोच जो है, प्राकृतिक दशा जो है सीखने की, वही आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। आया समझ में? लैंग्वेज को सीखने में प्रिंटेड टेक्स्ट का उपयोग तो हम कर ही नहीं रहे, जो कुछ लिखा है उसका। तो यहाँ पर नेचुरल अप्रोच ही हमें, ऐसे नेचुरल अप्रोच में क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे कि बच्चा, देखिए हम कहते हैं ना कि माहौल बनाओ। इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है, लगातार जो समस्या आती है बच्चों को कि स्पोकन इंग्लिश नहीं आती है, तो वैसा वातावरण नहीं होता है। प्राकृतिक दशा में हम नहीं ले जा पाते हैं बच्चों को कि वो सीखे। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच एम्फसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। अब देखिएगा यहाँ पर कौन ऐसा है, ऐसा अप्रोच या दृष्टिकोण जो कि लैंग्वेज को सीखने में आपका मदद करता है, और इंटरेक्शन मतलब आपका है कि एक दूसरे से जुड़ने के संबंध में आपका उद्देश्य पूर्ण कर रहा है आपका भाषा सीखने में। बताइएगा तो कम्युनिकेटिव अप्रोच होगा, ओरल होगा, इमर्शन है या साइलेंट पे, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बात करें आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा जो संप्रेषणात्मक जो आपका इंटरेक्शन या अप्रोच होगा, पहला ही ऑप्शन अपने को टिक करना है। इंटरेक्शन मतलब होता है कि आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, विचार है, जो भी आपका है, जो भी आप सोच रहे हैं, थॉट्स हैं, तो उनका आप आदान प्रदान कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच या संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण में ऐसा हो सकता है। आया समझ में?
आपका पहला ही ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस। अब देखिए कोई एक अच्छा स्पीकर है, वक्ता है एक अच्छा, तो वह आपका क्या उसका अधिकार होगा। यहाँ पर पोजेस मतलब होता है उसके अधिकार क्या होंगे, क्या उसमें एबिलिटी होगी, एक यूनिक एबिलिटी होगी। तो कौन हो सकता है, लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो गणितीय दक्षता से परिपूर्ण है। बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी मतलब जो भी उसके आपका हाव भाव है वो आपका भाषा के माध्यम से पूर्ण होते हैं, वो भाषा के माध्यम से शारीरिक हाव भाव के माध्यम से वो समझा सकता है। जो भी आवश्यकताएं हैं वो किससे पूर्ण होती है, आपका एक्शंस से, जैसे हाथ हिलाना डुलाना, इस तरह से यह होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी। अब देखिएगा म्यूजिकल एबिलिटी होगी, उसमें गाना अच्छा गा सकता है, या वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो भाषाई क्षमता है उसके बोलने की जो क्षमता है उस पर पकड़ होगी। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। देखिए फ्लुएंट स्पीकर एक अच्छा वक्ता क्या करता है, जो उसकी वर्बल एबिलिटी होती है, जो भाषाई क्षमता होती है, उसकी मौखिक भाषाई क्षमता है, उस पर वह कार्य करता है। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अब देखिएगा यहाँ पर कौन एक जो भाषा सीखने की शर्त को पूर्ण कर रहा है, किस तरह से हम भाषा को सीख सकते हैं। तो मोटिवेशन, प्रेरणा के माध्यम से कि हाँ मुझे ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकिंग में भी मैं अच्छा हूँ और आपका राइटिंग में भी अच्छा बनूँ, तो फ्लुएंट आपका इंग्लिश मुझे आना चाहिए। फिर हैबिट फॉर्मेशन करेंगे, आदत निर्मित करेंगे बच्चे की आप। इमिटेशंस होगा, इमिटेशंस मतलब होता है नकल करके सीखेगा बच्चा, या फिर ऑरल अप्रोच जो मौखिक आपका दृष्टिकोण है उसके माध्यम से। तो देखिएगा यहाँ पर एक मेन जो प्री रिक्विजिट लर्निंग अ लैंग्वेज के लिए शर्त रखी है इन्होंने, वो आपका मोटिवेशन बताया है। ऐसा समझ में, अगर प्रेरणा होगी आपके अंतर्गत, आप अभिप्रेरित होंगे आंतरिक रूप से, तो आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए तैयार रहेंगे। इतना आया समझ में। ये आपके टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको यहाँ से देखिएगा 10 में से 10 नंबर मिले होंगे। देखिएगा आप इंग्लिश पेडागोगी में 15 में से 13, 14 और पूरे 15 नंबर भी ले सकते हैं। इस जो आपका ये सीरीज है इंग्लिश पेडागोगी के लिए, इसको जरूर फॉलो करिए। वर्ग 3 दें आप, चाहे सीटेट रीट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नए हैं चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।